2014 में मोदी हुकूमत जिस नारे के साथ पहली बार इक़्तिदार में आई थी, तब किसी को गुमान भी नहीं रहा होगा कि महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, सेहत और तालीम जैसे मुद्दों से हटकर मजहबी मुद्दों की सियासत को हवा मिलेगी। चाहे 2019 में 3 तलाक बिल का पास होना हो, 2019 में ही CAA बिल का पास होना हो, 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, 2024 में आजाद हिंदुस्तान में मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का मामला हो और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल हो। आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का मामला अभी बाकी है। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में ये सभी ऐसे मुद्दे रहे जिसका सीधा सीधा ताल्लुक मुल्क के मुसलमानों से रहा है। दर्जनों मुस्लिम तंजीमें और अपोजिशन के सभी लीडरान ने वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत की। N. चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो सका। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। वक्फ बिल पास कराना मोदी हुकूमत के तीसरे इक़्तिदार का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल इसी साल दिल्ली असेंबली चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब बिहार में चुनाव होना है। यकीनन इस चुनाव की पूरी सियासी पिच कास की जगह मजहब पर शिफ्ट होगी, जिसे भुनाने का बीजेपी के पास खास मौका भी है ताकि मुस्लिम वोट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एनडीए के खाते में आ सके। देश का इकोनॉमिक हालत ख़राब होती जा रही है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश पे कर्ज बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, बस सिर्फ और मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ हैं, क्योंकि जब इकनॉमी ख़राब होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, देश पे कर्ज बढ़ेगा, तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। मुस्लिम तुष्टीकरण का इतना बड़ा नमूना हमने इतिहास में देखा नहीं। वो हमें कहते हैं ना कि आप मुस्लिम की तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, तो आपका भाषण आप खुद सुन लीजिए अमित भाई। लेकिन कल जो बिल आया है ये मुस्लिमों की हित, मुस्लिम महिलाओं का हित, ये उद्देश्य नहीं है। 2 लाख करोड़ की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर उनकी नज़र है। इसके अलावा बिहार के बाद अगले साल मगरिबी बंगाल, आसाम और फिर 2027 में यूपी में भी असेंबली चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी को सीधा फायदा होगा। वहीं दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड से परेशान गरीब मुसलमानों में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा और जो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर है वक्फ बिल से बीजेपी को आने वाले चुनाव में बराह रास्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल से हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जितना अपोजिशन और मुस्लिम इंटैक्ट होंगे, उतना हिंदू वोटर बीजेपी के साथ आएंगे। संख्या बल के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी बुलडोज कर लें,
लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की मंशा और उसकी नीयत साफ नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी वक्फ बिल का, कभी ट्रिपल तलाक का, कभी सीए जैसे बिल का सहारा लेती है, लेकिन इसकी आड़ में देश का क्या नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका ने 26% टैरिफ रात के 1:30 बजे बढ़ा दी और इधर रात के 2 बजे तक सरकार इस कोशिश में कैसे लगी थी कि अपने ही नागरिकों को बिल ला करके कैसे नीचा दिखाएगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने वोट के लिए फिर एक बड़ी चोट मारी है। हालांकि अभी बीजेपी के अहम एजेंडे में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का आना बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हुकूमत को वाकई मुसलमानों की इतनी फिक्र है या जलील करने का कोई इरादा है, जिससे अपने कोर वोटर्स को बिखरने से बचाया जा सके। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।